सतपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल रहे, उनके निधन के बाद एक चीज जिसकी चर्चा अभी भी हो रही है। हालांकि उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है, लेकिन अंतिम संस्कार उनका हुआ दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर। और इसमें शमशान घाट में जो मोक्ष धाम है, वहां पर इनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन सवाल ये उठा कि ये तमाम दिग्गज नेता पहुंचे, राहुल गांधी भी, समाजवादी पार्टी के नेता भी और जेजेपी भी, और इसके अलावे भी जितने भी दिग्गज नेता थे वो उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। लेकिन एक बात जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि सतपाल मलिक राज्यपाल रह चुके हैं, बीजेपी के भी नेता रहे हैं, कांग्रेस में भी कुछ दिन रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे, और इसके बावजूद भी उन्हें राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया। राजकीय सम्मान अगर नहीं मिला तो फिर सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिर क्यों। और दूसरा सवाल यह भी है कि राजकीय सम्मान आखिर दिया कैसे जाता है, नियम क्या है, हमारे भारत में किसे किसे राजकीय सम्मान मिल सकता है। आपको सतपाल मलिक के बारे में और भी जानकारी देने से पहले, क्योंकि सतपाल मलिक की और सत्ता में जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा। सतपाल मलिक जैसे ही राज्यपाल पद से रिटायर हुए, तब से ही समाजवादी विचारधारा को अपनाने लगे और सरकार के खिलाफ बयान देने लगे। और अब कहा ऐसा भी जा रहा है कि क्या इसी का परिणाम है कि सतपाल मलिक को राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं किया गया, अंतिम विदाई नहीं दी गई। तो सबसे पहले समझिए कि यह राजकीय सम्मान होता क्या है। राजकीय सम्मान को अगर समझा जाए तो जब भी किसी बड़े राजनेता या महान हस्ती का निधन होता है तो फिर सरकारी राजकीय शोक की घोषणा करती है और सरकार करती है। राजकीय सम्मान के अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के पार्थिव शरीर वाले ताबूत को तिरंगे से लपेटा जाता है और इसके साथ ही राष्ट्र ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के वक्त गन सैल्यूट दिया जाता है। लेकिन यह राजकीय सम्मान की बात है जो कि सतपाल मलिक को नहीं दिया गया। तो सवाल क्यों। दूसरा है कि राजकीय शोक की भी घोषणा नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुआ। तो राजकीय शोक क्या होता है यह भी समझिए। राजकीय शोक की बात करें तो पहले नियम कुछ और थे, जो कि नियम बाद में बदल दिए गए। इस पहले के नियमों के मुताबिक ये जो घोषणा थी राजकीय शोक की, केवल केंद्र सरकार की सलाह पर ही होती थी और राष्ट्रपति ही कर सकता था। लेकिन अब यह नियम बदल चुका है। अब इस नियम में राज्यों के पास भी यह अधिकार है। मतलब अब राज्य सरकार खुद तय कर सकती है कि किसे राजकीय सम्मान देना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग राजकीय शोक घोषित करती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर केंद्र और राज्य सरकारों ने अलग अलग राजकीय शोक की घोषणा की थी, लेकिन इसमें सतपाल मलिक में ऐसी कोई घोषणा भी नहीं हुई। अब दूसरे सवाल यह है कि क्या राजकीय शोक के वक्त या राजकीय सम्मान दिया जाए, उसके बाद सार्वजनिक छुट्टियां होती है क्या, या सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जाती है, मतलब सरकारी छुट्टी जिसे आप कह सकते हैं उसके। तो देखिए, सबसे पहले राजकीय शोक के दौरान सरकारी कार्यालयों में पहले छुट्टियां होती थी, लेकिन सरकार ने 1957 से सार्वजनिक छुट्टी की अनिवार्यता हटा दिया। और फिर हालांकि पद पर रहते हुए कहा ऐसा भी गया कि पद पर रहते हुए अगर किसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है तो ऐसे स्थिति में राजकीय सम्मान भी, राजकीय शोक भी और सार्वजनिक छुट्टी की भी घोषणा होती है। और अलग से इसे घोषणा करने का अधिकार है राज्य सरकारों के पास भी। तो राज्य सरकार भी इसकी घोषणा कर सकती है। अब आपको बताते हैं सतपाल मलिक के बारे में। सतपाल मलिक के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा सच्चा सिपाही जो देश ने खो दिया, जो कभी झुका नहीं और ना कभी सच बोलने से डरा। और इस बात की जानकारी न सिर्फ अब दिग्गज नेता दे रहे हैं, राहुल गांधी खुद भी कई बार कह चुके हैं। और इसके अलावा जब उनके अंतिम संस्कार में राहुल गांधी, अशोक गहलोत और इसके अलावे कई तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो पहुंचे, तो उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। राहुल गांधी हाथ जोड़े खड़े रहे और कुछ देर रुके, 15 से 20 मिनट, फिर वहां से निकल चले। राहुल गांधी की बात हुई, लेकिन निधन के वक्त में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि सतपाल मलिक के निधन के तुरंत बाद कि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के निधन की खबर सुनकर बेहद ही दुख हुआ और मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में याद करूंगा जो आखिरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे और जनता के हितों की बात करते रहे। मैं उनके परिजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अगर बात करें, सतपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ था उत्तर प्रदेश के बागपत के हिसावदा गांव में, और सतपाल जब 2 साल के थे तभी उनके पिता का भी निधन हो गया था। सतपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल रहे। उनके कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। मलिक बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय के राज्यपाल रहे। मलिक ने लोक दल, कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी जैसे दलों से भी जुड़ाव रखा। बोफोर्स कांड के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, वीपी सिंह के साथ जनता दल में शामिल हुए। 2004 में बीजेपी में आए और भूमि अधिग्रहण विधेयक की समीक्षा समिति के प्रमुख बने। राज्यपाल पद से हटने के बाद उनका रुख समाजवादी की तरफ झुका और वो सरकार के आलोचक बन गए। मोदी सरकार की आलोचना करते रहे, चाहे वो कृषि कानून का बिल हो या फिर मोदी सरकार की नीतियां हो, विदेश नीति हो या फिर देश की नीति हो। सतपाल मलिक को जब भी मौका मिला तो सरकार के खिलाफ बयान देते रहे। अब लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के खिलाफ रहने की सजा के तौर पर है कि राजकीय सम्मान उनको नहीं दिया गया। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और जो जानकारी पहुंचाए हैं, अगर आप सही से जानकारी समझ पाए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए न्यूज़ तक। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कब खतरनाक हो सकता है और कब अच्छा रहता है और नुकसान होता है, कम रहे तब भी, और हार्ट के लिए ये कितना फायदेमंद नुकसान? अभी इंडिया में क्या होता है ना, ये एग्जीक्यूटिव पैकेजेस में वो चेक होता ही है, तो आपके हाथ में नंबर आते हैं और पता नहीं कि वो नंबर का क्या करना है। तो कोलेस्ट्रॉल के क्या नंबर होते हैं? एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है हाँ। और वो टोटल कोलेस्ट्रॉल सब मिला के होता है। मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिसको एचडीएल गुड और कहते हैं। बैड। हाँ, बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको एलडीएल बोलते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स करके होता है। अगर आप ट्राइग्लिसराइड्स मापने वाले नहीं हो तो आपको फास्टिंग का जरूरत नहीं है। आप विदाउट फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड्स मापने हैं तो फास्टिंग करना जरूरी है। और क्या होता है ना, कभी-कभी टोटल कोलेस्ट्रॉल एक नंबर है। तो आप पूछते हो कितने आदमी थे? मतलब कोई चोर घुस आए आपके स्कूल में, आप कहते हो कितने आदमी थे? और आप कहोगे 20, तो डर जाओगे, अरे बाप रे 20। फिर होता है नहीं नहीं 25 है। तो लेकिन क्या होता है ना, जब टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो टोटल आदमी कितने हैं, उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है ना। तो अगर मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल है चोर और अच्छा कोलेस्ट्रॉल है पुलिस, एचडीएल है पुलिस, तो चोर पुलिस मिला के सब टोटल आदमी होते हैं। तो कुछ-कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, लेकिन उनका एचडीएल भी ज्यादा हो सकता है ना। हाँ, जिसे आप जिसे कहते हैं कि हाई वाला, हाई एचडीएल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल नंबर से डरना नहीं है। टोटल कोलेस्ट्रॉल को छोड़ ही दो आप। आप सिर्फ ये देख लो कि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है। कुछ लोगों में जिनको डायबिटीज की टेंडेंसी होती है, उनमें ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होते हैं। लेकिन आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, ओके, तो आप उसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या, किसकी वजह से कम है आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल? आपके जेनेटिक्स की वजह से, आनुवंशिक। तो क्या माँ-बाप बदल देंगे? माँ-बाप तो तो नहीं बदल सिर्फ एक सकते। ही वजह हाँ, हो सकती है सर? हाँ। सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि जेनेटिक? और कुछ थोड़े वजह है, लेकिन ज्यादा ये जो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए भी है जिसकी हम बात करेंगे, वो भी जेनेटिक होता है। तो अपने हाथ में नहीं होता उसे कम करना। या- तो एचडीएल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कसरत करके, स्वीट कम खा के।